The question is find dy over dx of the following, which is y is equal to sine inverse 1 minus x square over 1 plus x square when x is greater than 0 but less than 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे जिन जिन कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ने जा रही है वो पहले मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ, फिर अपन उसको यूज करना शुरू करेंगे. पहला जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है वो ये है कि वी हैव टू नीड द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 2x. एक तो ये फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ने जा रही है और cos 2x हमारे पास होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के. तो एक तो ये प्रॉपर्टी हमें रिक्वायर्ड है और दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विच इज साइन इनवर्स साइन एक्स. अगर आपके पास ये एक फंक्शन है तो आप गिवन फंक्शन को डायरेक्टली x से रिप्लेस कर सकते हैं. मतलब जो भी इनपुट है डायरेक्टली आप उसी से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, पर देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये प्रॉपर्टी आप केवल तब अप्लाई कर सकते हैं जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से ज्यादा और पाई बाय टू से कम हो. तो वेन एवर यू आर रिप्लेसिंग साइन वर्स साइन ऑफ समथिंग बाई सेम वेरिएबल, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो वेरिएबल है वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कि x आपका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ और क्वेश्चन के डाटा को अगर अपन नोट करें तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक रेस्ट्रिक्शन गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं x को यहाँ पे डायरेक्टली एक वेरिएबल टेन थीटा से रिप्लेस करने जा रहा हूँ और इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग cos 2 थीटा से रिप्लेस कर पाएंगे. अब देखिए अगर आपने x को टेन थीटा से रिप्लेस कर ही लिया है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज योर टेन इनवर्स x के. ठीक है. अब क्वेश्चन में जो x की रेस्ट्रिक्शन दे रखी है वो आपके पास है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. तो आप थीटा पे कमेंट कर सकते हैं कि थीटा आपका ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन पाई बाई 4 होगा. और मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स. सपोज कोई भी एक फंक्शन मेरे पास है y इज और टेन वर्स x. चलिए अभी मैं फिर से ले लेता हूँ y इज इक्वल टू टेन वर्स x ले लेता हूँ और इनकेस x यहाँ पे रियल नंबर है तो y लाई करता है माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के ओपन इंटरवल के अंदर. अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये जो इनपुट है थीटा इज और टेन वर्स एक्स में, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉजिटिव होगा और 45 डिग्री से छोटा भी होगा. एंड दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x मेरा 0 और 1 के बिटवीन है तो इसका जो आउटपुट है विच इज ऑफ थीटा, ये आपका 0 से ज्यादा होगा और पाई बाय 4 से कम होगा. चलिए अब क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं. तो इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट कर ही लेता हूं तो फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स, नाउ इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के. अब जैसे मैंने कहा था कि ये तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला ही है. 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा से. सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम y इज योर साइन इनवर्स दैट इज cos ऑफ 2 थीटा. ठीक है. अब क्योंकि मैं जो प्रॉपर्टी लगाने में इंटरेस्टेड हूँ वो ये प्रॉपर्टी है साइन वर्स साइन एक्स, जिसको हम डायरेक्टली एक्स से रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पे मुझे चेक करना होगा कि सबसे पहले यहाँ भी साइन होना चाहिए और जो इनपुट है वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए. चलिए ऐसे आप क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि क्लोज के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड ही है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अगले स्टेप में इसको लिखा है y इज योर साइन इनवर्स दैट इज साइन, इट इज पाई बाय टू माइनस टू थीटा. इसको हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं और मैं इसे पाई बाय टू माइनस टू थीटा से रिप्लेस केवल तब कर सकता हूं जब मैं ये वेरीफाई कर लूं कि ये जो डाटा है क्या ये माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. और इसके लिए मुझे हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट थीटा. मैंने अभी भी चेक किया है कि थीटा मेरा ग्रेटर देन 0 है, थीटा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन पाई बाय 4 है. तो अगर मैं 2 थीटा
पे कमेंट करूं तो मुझे इस पूरी क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डाटा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन π/2 होगा। अब इसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 2 थीटा ये ग्रेटर होगा माइनस π/2 से और लेस देन होगा 0 के। और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं π/2। तो π/2 माइनस 2 थीटा की बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन π/2 होगा। और मैंने कहा था कि अगर ये डाटा -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में है तो डायरेक्टली आप इसे सेम वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। और अभी अभी मैंने चेक किया है कि π/2 माइनस 2 थीटा 0 से ज्यादा है और π/2 से कम है, मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ -π/2 टू π/2। मींस आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं π/2 माइनस 2 थीटा के व्हेन। अब अगले स्टेप में अगर बात करें तो अगले स्टेप में क्योंकि मुझे मिल चुका है π/2 माइनस 2 थीटा, अब थीटा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। थीटा की अगर बात करें तो थीटा हमारे पास है tan इनवर्स x के। तो इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन बनेगा y इज योर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और क्वेश्चन की रेस्ट्रिक्शन को भी एक बार नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो रेस्ट्रिक्शन आपको दे रखी है वो आपके पास है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद माइनस के 2 और tan इनवर्स x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। या फिर हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1।